Hello everyone, I am Astha, Assistant Professor from Indraprasth Law College, and in this video we will discuss our topic Law of Crimes, and this is for BA LLB 5th semester. So first of all we will discuss the definition of crime. What crime is? An action or omission which constitutes an offense and is punishable by law. मतलब ऐसा कोई भी एक्ट या फिर ऐसा कोई काम जो आपको करने के लिए मना किया गया और आप वो कर रहे हो और वो एक्ट और वो ओमिशन पनिशेबल बाय लॉ है, सो देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ क्राइम. Crime is a violation of law in which there is injury to the public or a member of the public and a term in jail or prison and or fine as possible penalties. सो बेसिकली क्राइम क्या होता है? क्राइम इज़ बेसिकली कि आप किसी लॉ को जब वायलेट कर रहे हो और उस वायलेशन से किसी पब्लिक को या किसी भी मेंबर को इंजरी हो रही है, सो यू विल बी प्रेजेंट फॉर दैट और आपके ऊपर फाइन पेनल्टीज़ भी लग सकती हैं. बेसिकली जो आईपीसी होता है, हम जो आईपीसी यूज़ करते हैं, इट इज़ अ बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज़. सो जो क्राइम होता है, वट एवर क्राइम इज़, क्राइम किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता, इट इज़ अगेंस्ट द सोसाइटी. देयरफॉर पनिशमेंट इज़ प्रोवाइडेड इन दिस. नेक्स्ट इज़ एलिमेंट्स ऑफ क्राइम. अब जब आप कोई भी क्राइम कर रहे हो तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? कुछ एसेंशियल्स होते हैं. सो विल डिस्कस देम वन बाय वन. There are 4 elements which constitutes a crime. These are human being, mens rea, that is guilty intention, कि अगर आप गलत इंटेंशन से कोई काम करते हो तो that is mens rea. Actus reus, that is illegal act or omission and injury to another human being. And one more thing, IPC जो होता है, it basically deals with the interests of public at large and it is not a matter between only two private individuals. So a crime is considered to be a wrong against society at large through immediately it may affect some individual or individuals. First element is human beings. The first element required that the wrongful acts must be committed by a human being. जो बेसिकली क्या होता है, अगर कोई भी एक्ट किसी ह्यूमन, क्राइम वो होता है जब किसी ह्यूमन बीइंग ने किया हो. तो जो भी गलत एक्ट है वो क्या होना चाहिए? रॉन्गफुल एक्ट ह्यूमन बीइंग के थ्रू कंडक्ट होना चाहिए. लाइक इन एंशिएंट टाइम्स व्हेन क्रिमिनल लॉ वाज लार्जली dominated by the idea of retribution, punishments were inflicted on animals also for the injury caused by them. मतलब अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, अगर किसी एनिमल ने आपको हार्म किया तो उसको वही सेम पनिशमेंट दी जाती थी. मतलब अब आज क्या होता है आईपीसी में, एनी एनिमल हार्म्स यू तो उसमें से एनिमल को कोई पनिशमेंट नहीं मिलती. सो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज़ कि जो क्राइम है वो ह्यूमन बीइंग के थ्रू कंडक्टेड होना चाहिए. So the first element of crime of a human being who must be under the legal obligation to act in a particular manner and should be fit subject for awarding appropriate punishment. मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके कुछ सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, कुछ लिमिट्स होनी चाहिए, कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए जिनको वो अगर फॉलो नहीं करता है देन ही विल बी अवॉर्डेड विद पनिशमेंट. नेक्स्ट इज़ मेंस रिया. मेंस रिया क्या होता है? बेसिकली गिल्टी माइंड. जब आप कोई एक्ट गिल्टी माइंड के साथ करते हो, गलत इंटेंशन के साथ करते हो, सो दैट इज़ कॉल्ड मेंस रिया. The second important essential element of a crime is mens rea or evil intent or guilty mind. There can be no crime of any nature without mens rea or an evil mind. मतलब अगर आप गलती से आपसे कोई एक्ट हो जाता है, आपका बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था, यू आर नॉट एट ऑल गिल्टी माइंड, तो आप उस के लिए लाइबल नहीं हो सकते कभी कभी. So every crime requires a mental element and that is considered as the fundamental principle of criminal liability. तो बेसिकली मेंस में ये देखा जाता है कि आपका जो गिल्टी माइंड, जो इंटेंशन था वो किस लेवल तक का था. सो एनी स्टेट ऑफ गिल्टी माइंड विच वॉज प्रेजेंट इन द एक्यूज एट द टाइम व्हेन ही डिड द एक्ट और इलीगल ओमिशन विल बी कॉल्ड मेंस रिया. मतलब कि क्राइम करने से पहले आपका क्या माइंड था? अगर क्राइम करने से पहले भी आपका गिल्टी माइंड था, यू विल नॉट गेट पनिश्ड. क्राइम करते हुए आपका माइंड गिल्टी था, सो एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस देखा जाता है कि आपके माइंड में क्या इंटेंशन है. नेक्स्ट इज एक्टस रियस, दैट इज गिल्टी एक्ट और ओमिशन. गिल्टी एक्ट और ओमिशन कि आपने जो भी किया है उसका एक्ट क्या है, दैट इज कॉल्ड एक्टस रियस. द थर्ड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ क्राइम इज एक्टस. In other words, some overact or illegal omission must take place in pursuance to guilty intention. मतलब कि अगर आपका मेंस रिया है, दैट इज़ योर गिल्टी इंटेंशन, उसमें आपने कुछ एक्ट कर दिया है तो उसकी वजह से क्या होना चाहिए? उसकी वजह से अगर कोई
रिजल्ट आता है, जैसे आपने किसी को हार्म किया, सो दैट आपने किसी को चाकू मारा तो इट विल गेट हर्ट, तो जो चाकू मारा दैट इज़ योर गिल्टी इंटेंशन और उसकी वजह से कोई हर्ट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टस रियस। फाइन। सो बेसिकली एक्टस का मतलब क्या होता है, एक्टस मीन्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एंड रियस इज समथिंग विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। सो बेसिकली एक्टस रियस मीन्स कि ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंस ह्यूमन कंडक्ट का जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, मतलब ऐसा कोई एक्ट जिसको लॉ प्रोहिबिट कर रहा है और ह्यूमन उसको कंडक्ट कर रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड एक्टस रियस। फॉर एग्जाम्पल, ए शूट्स एंड किल्स बी, सो एक्टस रियस इन दिस इज ह्यूमन कंडक्ट, इसमें क्या होगा, शूटिंग, एंड कॉन्सिक्वेंस उसका क्या होगा, डेथ। फाइन। अब अगर इस एग्जांपल में अगर ए बी को शूट करता है बट बी मरता नहीं है, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ ह्यूमन कंडक्ट तो है लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं है, सो दैट इज़ नॉट एक्टस रियस। अगर शूट की वजह से डेथ हो जाती है तो ह्यूमन कंडक्ट है शूटिंग और डेथ है कॉन्सिक्वेंस, सो ह्यूमन कंडक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस बोथ मेक्स एक्टस रियस। नेक्स्ट इज इंजरी। The fourth requirement of a crime, injury to another person or to the society at large. The injury should be illegally caused to any person in body, mind, reputation or property as according to section 44 of IPC. इंजरी बेसिकली ये एक एसेंशियल ऑफ क्राइम है। तो इंजरी में क्या होता है, अगर आप कोई एक्ट कर रहे हो, कोई क्राइम कर रहे हो जिसकी वजह से किसी पर्सन को या सोसाइटी को उसके माइंड पे, उसकी बॉडी पे, उसकी रेपुटेशन पे या प्रॉपर्टी पे कोई इंजरी हो रही है, कोई हार्म हो रहा है, तो दैट इज़ कंसिडर एज इंजरी। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ क्राइम। अब क्या होता है, देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम। फर्स्ट इज इंटेंशन, सेकंड इज प्रिपरेशन, थर्ड इज अटेम्प्ट एंड फोर्थ इज अकम्प्लिशमेंट। इंटेंशन क्या होता है, द इंटेंशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी ऑफेंस एंड इज नोन एज द मेंटल और साइको स्टेज। बेसिकली इंटेंशन में क्या होता है, जब आप जहाँ पे आप सिर्फ सोच रहे होते हैं, आपके माइंड में सिर्फ होता है कि हाँ मुझे ऐसा कुछ करना है। प्रिपरेशन इज सेकेंड स्टेज, जहाँ पे आप अपनी इंटेंशन को कि जो आपके माइंड में है आप उसके लिए प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करते हो। थर्ड इज़ अटेम्प्ट, कि आप उसको कर देते हो, एंड फोर्थ इज़ उसका रिजल्ट अकम्प्लिशमेंट, कि वो पूरा हो जाता है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, इंटेंशन और प्रिपरेशन तक आप लाइबल नहीं होते, आप पनिशेबल नहीं होते। आपके माइंड में कोई चीज़ है, आपने उसको कमिट नहीं करा है, तो उसके लिए आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने कमिट नहीं करा है, उसके लिए भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। आपने अटेम्प्ट कर दिया और वो चाहे अकम्प्लिश हुआ या नहीं हुआ, बट स्टिल आपको पनिशमेंट मिलेगी। सो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल, you are thinking that you have to put a house on fire, so this is just a intention, आपके माइंड में सिर्फ आया है ये, तो आप सिर्फ सोच रहे हो, उसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। यू स्टार्ट कलेक्टिंग केरोसिन ऑयल, मैच स्टिक, डीजल, पेट्रोल, वट एवर यू वॉन्ट, वो सिर्फ क्या है, प्रिपरेशन है। अभी आप यू हैवेंट कमिटेड दैट एक्ट, सो फॉर दैट एक्ट ऑल्सो यू विल नॉट गेट पनिश्ड। थर्ड इज आपने यू पुट अ हाउस ऑन फायर, आपने अटेम्प्ट कर दिया, तो दैट देन यू विल बी हेल्ड लाइबल एंड यू विल बी पनिश्ड। अब अटेम्प्ट में क्या होता है, कभी कभी वो एक्ट हो भी जाता है, कभी कभी वो एक्ट नहीं होता है, तो इट हार्डली मैटर्स कि वो एक्ट अकम्प्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा है, यू विल स्टिल बी लाइबल एंड यू विल स्टिल गेट पनिश्ड। So in every crime there are 4 stages. First is the intention to commit it, and second is when the offender makes preparation to commit it. The third stage is when he attempts to commit it, and if the third stage is successful, then finally the actual commission of the offense. If the attempts fail, the crime is not complete, but the law punishes the person attempting the act. As I told you, आपकी अटैम्प्ट की वजह से एक्ट कंप्लीट होता है या नहीं होता है, इट डजेंट मैटर। एक्ट अगर कंप्लीट नहीं भी हो रहा है तब भी लॉ विल पनिश यू। An attempt is made punishable because every attempt, although fails, must create alarm, which of itself is an injury to the moral guilt of an offender in the same as if he had succeeded. So basically it's an alarm कि वो एक्ट नहीं भी हुआ है, बट स्टिल अगर वो हो जाता तो बाई चांस वो नहीं हुआ, सो उस केस में क्या होता है, अगर एक्ट या ऑफेंस नहीं भी अटैम्प्ट के बाद कमिट होता है तो भी पर्सन लाइबल होता है। The preparation consisted in devising or arranging the means or measure necessary for the commission of offense. A mere preparation is not made punishable by the code except at the following sections of the code, which section 122, 126, that is 399, preparation of to commit dacoity. So basically क्या होता है, आपको पनिशमेंट नहीं मिलती है प्रिपरेशन के लिए, लेकिन अगर आप कोई ऐसा एक्ट कर दे, बट देयर आर सर्टेन एक्ट जिसमें आपको प्रिपरेशन के लिए भी पनिशमेंट मिलती है, लाइक सेक्शन 122 ऑफ IPC, जैसे कि प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 126 that is preparation to commit depredation on territory or any power at peace with the government of India, and section 399 is preparation to commit dacoity. dacoity की अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो भी आपको पनिशमेंट मिलती है।
Next we will discuss what is common intention. So the concept of common intention is defined under section 34. Common intention is दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके किसी सेम एक्ट के लिए कोई काम करते हैं, कि मतलब उनका इंटेंशन कि ये कमिट होना चाहिए तब वो ये करते हैं. जैसे कि देयर आर 4 सर्वेंट्स इन अ हाउस और इनका मोटिव इज़ टू किल देयर मास्टर. तो 2 सर्वेंट्स कहते हैं हम मॉर्निंग डोज देंगे, 2 सर्वेंट्स कहते हैं हम इवनिंग डोज देंगे. सो देयर इंटेंशन इज़ कॉमन टू किल देयर मास्टर. नाउ वी विल डिस्कस इट. The concept of common intention under Section 34 lays down the principle of joint liability. Act done by several persons in furtherance of a common intention is considered as a subjective offence under Section 34. The common intention as provided under Section 34 is defined as a pre-oriented plan. मतलब कि क्राइम कमिट करने से पहले आप कोई प्लान बनाते हो और फिर उस प्लान की ओरिएंटेशन में आप परसुएंस करते हो. So that is called common intention. Shyamlal Ghosh versus State of West Bengal is its case. The essential ingredients or essentials for common intention are: the offence under the said provision prescribes the following as the essential ingredients. Common intention between the several person committing the act. Common intention means prior meeting of the mind of person acting. अगर आप क्राइम करने के टाइम पे भी अगर आपका इंटेंशन कॉमन हो जाता है, मतलब जस्ट बिफोर द कमीशन ऑफ क्राइम 4 लोग मिलके सोच लेते हैं कि हाँ हमें ये करना है, तब भी दे विल बी हेल्ड लायबल फॉर कॉमन इंटेंशन. तो मतलब क्राइम करने से पहले आप चारों की माइंड एक जैसा सोच रहे हैं, एक ही पर्पस है, एक ही क्राइम करना है, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन इंटेंशन. अब क्या है, अलग अलग 4 पर्सन 4 अलग अलग जगह चोरी करते हैं, तो पर्पस चारों का क्या है, चोरी करना. सो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कॉमन इंटेंशन. अगर 4 लोग मिलके एक जगह पे चोरी करते हैं, चाहे अलग अलग टाइम पे करें, लेकिन उनका पर्पस है कि वहाँ पे चोरी करनी है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कॉमन इंटेंशन. अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग करते हैं, तो देन दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉमन इंटेंशन. पर्सन शुड हैव पार्टिसिपेटेड इन एनी एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफेंस. मतलब जिसका कॉमन इंटेंशन है उसने किसी भी वे में एक्ट करा हो. सपोज 3 persons आर किलिंग अ मैन इन साइड द हाउस एंड 1 इज गार्डिंग एट द गेट. जो पर्सन हु इज़ गार्डिंग द गेट वो भी लायबल होगा, वो भी कॉमन इंटेंशन के अंडर आएगा. वो चाहे वो कहे कि मैंने तो नहीं मारा, लेकिन मैंने थीफ नहीं करा, बट स्टिल आप गेट पे खड़े थे, यू वर सपोर्टिंग देम, तो आप भी लायबल हो. नेक्स्ट इज कॉमन ऑब्जेक्ट. Chapter 8 of the IPC deals with the offence against public tranquility. That is, Section 141 defines an unlawful assembly and it specifies the existence of common object amongst the member of assembly to commit any of the enlisted act. अनलॉफुल असेंबली होता है जब कुछ लोग मिलके किसी अनलॉफुल एक्ट को जो दैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ उसको कमिट करते हैं. Therefore, the existence of common object is the vital ingredient while determining the offence under Section 7 of IPC. Specifically, in considering the concept of common object, Section 149 of IPC, which provides that if any incriminating act is done to accomplish the common object or unlawful assembly, then its punishment must be reversed. The reason for considering Section 149 is this provision punishes the common object if the offence has been committed in order to act in accordance with the common object. So basically, in this first clause, we have discussed Section 141 of IPC, that is unlawful assembly. So जब unlawful assembly कब होता है, जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलके कोई काम करते हैं, जैसे कि क्रिमिनल फोर्स यूज़ करके. सर्टेन एक्ट्स आर डिफाइंड इन सेक्शन, सर्टेन पार्ट्स आर डिफाइंड इन सेक्शन 141, लाइक 5 या 5 से ज़्यादा मेंबर लेकर क्रिमिनल फोर्स यूज़ करके या क्रिमिनल फोर्स से किसी भी चीज़ को, पब्लिक सर्वेंट को या लॉफुल पावर को उसकी पावर्स एग्जीक्यूट करने में मना करते हैं, या फिर कोई मिसचीफ करते हैं, ट्रेसपास करते हैं, या फिर जो कि कोई पर्सन लीगली बाउंड नहीं है कुछ काम करने के लिए, वो काम करने के लिए उसे फोर्स कर सकते. देयर आर 5 क्लॉजेज दैट इज़ कॉल्ड कॉमन ऑब्जेक्ट. तो बेसिकली कॉमन ऑब्जेक्ट इज़ कि आप लोग किस पर्पस की तरफ जा रहे हो, क्या आपका पर्पस है, बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड कॉमन ऑब्जेक्ट. फाइन. सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस crime, essentials of crime, definition of crime and common intention, common object, stages of crime. बेसिकली सेक्शन 141 एंड 149 जो है हमारा, दैट डिस्कस कॉमन ऑब्जेक्ट. अकॉर्डिंग टू दिस 149 में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड लायबल फॉर एनी क्रिमिनल एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट. बेसिकली क्या होता है कि हर एक पर्सन जो कि कोई एक्ट कर रहा है किसी भी चीज़ को कंडक्ट करने के लिए, तो वो लायबल
होगा। अब डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट? तो कॉमन इंटेंशन में लाइबिलिटी क्या होती है, हमेशा वाइकेरियस होती है, एंड एक्ट जो होता है वो कॉमन ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, ठीक है। So in common intention, liability is always vicarious. Act should be done in prosecution of common object or known to be likely committed in furtherance of the common object. So basically common intention में क्या होता है, जो भी act होता है वो common object की तरफ ही होता है. Fine. In this video, we have discussed essentials related to crime, and in next video now we'll discuss our topic inchoate crime, that is crime that are incomplete, जो कि complete नहीं हुए हैं, still they are considered as crime, that is like abatement, conspiracy attempts. In next video we will discuss these topics.